बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लाजमी घरों में अपने ट्राई करेंगे और पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने बैंगन लिए हैं हाफ़ kg, एक प्याज लिया है, 4 टमाटर लिए हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, 6 जवे लहसुन के लिए हैं और 3 हरी मिर्चें लिए हैं। इन सब सब्ज़ी को हम पहले सारी सब्ज़ी को काटेंगे। टमाटरों को हम छिलका उतार लेंगे क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सख्त होता है और खाने में भी नज़र आता रहता है मसाले में, और वैसे भी वो हज़म नहीं होता, तो हमने इसका छिलका उतार के इसको चॉप करना है। सारी सब्जियों को हम काट लेंगे। बैंगन को हम लंबाई के रुख काटेंगे। कुकिंग ऑयल हमने लिया है 1 कप। इसको हम पैन में शामिल करेंगे। गरम होगा तो इसमें हम प्याज कटा हुआ शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट सा इसमें पकाएंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, इसमें बस ये सॉफ्ट हो जाए ऑयल में, हमने इसको इतना पकाना है। ये अब प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब ये वाइट ही है लेकिन ये प्याज ऑयल में पक के थोड़ा नरम हो गया है। इस मौके पे हम ये लहसुन और अदरक जो हमने चॉप करके रखी थी, हम ये शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे लहसुन और अदरक को। और फिर टमाटर बीच में शामिल कर देंगे जो हमने चॉप किए हुए थे, और टमाटरों को हमने इसमें पका लेना है। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए टमाटरों का। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। इन सब मसालों को हम इस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को भी थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो हमारा मसाला नीचे ना लगे, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मसाला नीचे ना लगे। पानी मिक्स करके हम चम्मच हिला के सारे मसाले को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला टमाटर और प्याज का तैयार हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें कटे हुए बैंगन शामिल करेंगे। हमने बैंगन को काट के और पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि वो काले ना हो, वरना वो बड़े बड़े काले हो जाते हैं। अब ये बैंगन हमने थोड़े से शामिल करके और उनको चम्मच के साथ सारे मसाले में मिक्स कर दिया है, और इसके बाद फिर बाकी बैंगन हम शामिल करेंगे। अगर आपका बर्तन बड़ा हो फिर तो आप आसानी के साथ उसको हिला सकते हैं कि वो आपकी सब्ज़ी बर्तन से बाहर नहीं गिरेगी, लेकिन बर्तन छोटा हो तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। यहाँ हमने बैंगन को मसाले में ऊपर नीचे करके सारा मसाले में शामिल किया। अब हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको भी जिस शेप में हमने बैंगन काटे हैं उसी शेप में हमने आलूओं को भी काटा है और उनको भी धो के पानी में भिगो के रखा हुआ था। पानी उनका निकाल के निचोड़ के तो ये हमने आलू भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब ये हमने बीच में डाल दिए हैं, तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। हीट पर बैंगन जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो वो नरम हो जाएगा, तो फिर हम मसाले से इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। अब ये 5 मिनट के बाद हमने ये ढक्कन हटा के और इसमें चम्मच के साथ बाकी ये सारा मसाला आलू और बैंगन का हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ये मसाले में ऊपर नीचे अच्छे तरीके से लग जाए, ताकि जो सब्ज़ी गलेगी तो उसमें भी जो हमने मसाले टमाटर प्याज और लहसुन अदरक और उसके साथ नमक मिर्च जो डाली है वो उसके साथ पकेंगे और उनमें उसका जायका आएगा। अब 10 मिनट के लिए हमने हल्की आंच पे इसको रखा है। हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ वही जो सब्ज़ी डाली है या सब्ज़ी जो पानी में भीगी हुई थी, हमने एक्स्ट्रा कोई नहीं पानी डाला, और ये अपने ही उसमें पकी हैं। ढक्कन लगा के हल्की आंच पे हमने इसको रखा था, और बीच बीच में 5 मिनट बाद 3 मिनट बाद हमने आके इस पर चम्मच हिलाया कि हमारा मसाला नीचे लगे नहीं।
तो ये हमारे बहुत ही लजीज बैंगन और आलू पक के तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही टेस्टी थे। आप भी लाजमी अपने घरों में इस रेसिपी को ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपकी भी अच्छी रेसिपी बनेगी। अब इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, एक डोंगे में निकाल लेंगे। ये मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है और बैंगन और आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं। इसके ऊपर हम हरी मिर्च के साथ इसको डेकोरेट करेंगे। हरा धनिया हो तो आप वो भी उसमें शामिल करें। पसंद आए रेसिपी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।